तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर इन दोनों का यूनियन लेंगे कि इंटरसेक्शन लेंगे? यूनियन लेंगे, क्योंकि आपने केसेस बनाए थे, दो अलग अलग रीजन में आप सॉल्व कर रहे थे। तो फाइनल आंसर क्या आएगा बताओ, क्या लिखें आंसर? x बिलोंग करेगा, देखो इन मैच कर दे तो ये क्या हो जाएगा, -∞ से -√2 यूनियन √2 से इंफिनिटी आ जाएगा। तो ऐसा है कोई ऑप्शन? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। थिंक अबाउट इट। समझ आया? -∞ से -√2 यूनियन √2 से इंफिनिटी आ जाएगा। नेक्स्ट 70 देख लेते हैं। 70, if a less than 0, then the inequation this has the solution represented by, ये मोर जनरल सिचुएशन है और इसको कैसे डील करेंगे ये देखना है। ठीक है, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लग सकता है। इन्होंने कह दिया कि a नेगेटिव है, a लेस देन 0 है, देन द इनइक्वालिटी दिस हैज द सॉल्यूशन रिप्रेजेंटेड बाय। तो एक काम करते हैं, a नेगेटिव है, a x स्क्वायर -2x + 4 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अच्छा, इसके रूट यदि निकालें तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू -2 मतलब 2 प्लस माइनस √ b स्क्वायर -4ac, तो b स्क्वायर मतलब 4 -4 इंटू a इंटू c मतलब 4 अपॉन 2a, a आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना, 2 कट कर दें, 1 प्लस माइनस, देखो यहां से 4 बाहर आ जाएगा मतलब 2 आ जाएगा, तो ये मिलेगा 1 - 4a अपॉन a, यही मिलेगा ना। अब इसमें दो सॉल्यूशन है, a नेगेटिव है, ध्यान से देखो, तो आप यदि a नेगेटिव है एज a लेस देन 0, तो आप बोल सकते हो कि 1 प्लस √1 - 4a अपॉन a जो है वो लेस देन होगा 1 √1 - 4a अपॉन a से। क्या ये इतनी बात समझ आई? थिंक अबाउट इट। ये बड़ा होगा बच्चा, ठीक है। और यदि इस तरह की सिचुएशन है तो अब नंबर लाइन पे आप देखोगे ध्यान से, नंबर लाइन पर पहले ये प्लॉट किया जाएगा और फिर बाद में इधर ये आ जाएगा। तो पहले इसको प्लॉट कर देते, 1 प्लस √1 - 4a अपॉन a, और ये 1 - √1 - 4a अपॉन a, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि ये प्लस आएगा कि माइनस। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है और वो भी कैसा है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन आएगा, फिर प्लस और ये माइनस आ जाएगा। क्योंकि याद करो हम क्या करते थे, जब ये पॉजिटिव हो तभी हम आगे साइन स्कीम रखते थे, तो नेगेटिव की वजह से ये यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, स्टार्टिंग नेगेटिव से होगी। और अब देखो हमें क्या चाहिए, x बिलोंग्स, दिस इज ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो दिस इज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव रीजन चाहिए हमें। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बताओ, क्या सी ऑप्शन बिल्कुल सही है? हाँ सर, सी ऑप्शन इज हाँ द सर। करेक्ट आंसर। क्या दिक्कत थी ये सोच नहीं, तुम्हें लगा कि ये बड़ा है ना? नहीं सर मैंने पहले नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया पूरी टर्म को, तो ये पॉजिटिव हो गया। ओके, फिर मैंने ये फॉर्मूला मेथड लगाया और फिर वहां पे मैंने गलती से एक माइनस साइन कट कर दिया, तो हाँ इसलिए गड़बड़ हो गई। पूरा आंसर तो ये मोर जनरल सिचुएशन है, जनरल सिचुएशन, ठीक है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देख लो एक बार कहीं गलती तो नहीं की, नहीं है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सो दिस वाज ऑब्जेक्टिव। अभी हमारे पास पार्ट 2 आ गया, इंटीजर टाइप। तो 71 इज वेरी इजी, इसको आप खुद ही कर सकते हो।
मैं यस, मेरा स्कूल है तो मैं जाऊं? हाँ निकल सकते, निकल सकते। ठीक है सर। चलो इसको देख लेते हैं कि इसको कैसे करेंगे, 72 को कैसे करेंगे। The number of negative integral solution of equation this is r, is and r। तो कैसे करेंगे, let's solve it। यहाँ पे x स्क्वायर इंटू 2 to the power x plus 1 plus 2 to the power mod x minus 3 plus 2 is equal to x square into 2 to the power mod x minus 3 plus 4 and plus 2 to the power x minus 1। ठीक है, यहां पे दो सिचुएशन हमें बनानी पड़ेंगी। केस वन कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो ये क्या लिखा जाएगा, ये यही इक्वेशन हो जाएगी x स्क्वायर 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 2 टू द पावर, ये देखो ये पॉजिटिव है ना, तो ये x माइनस 1 हो जाएगा, 2 की पावर x माइनस 1 हो जाएगी, इज इक्वल टू ये कितना x स्क्वायर इंटू 2 की पावर ये x प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, और ये प्लस 2 की पावर x माइनस 1। तो क्या ये दोनों सेम है, दिस इज ट्रू ऑलवेज, मतलब एक सॉल्यूशन क्या मिल गया, वो मिला x बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी। एक सॉल्यूशन, क्यों, देखो दोनों सेम टू सेम है, तो ये तो हो गई इक्वल ही होगा ना, ट्रू ऑलवेज आ जाएगा। अभी हमें केस नंबर 2 देखना है। केस नंबर 2 फर्स्ट था, सेकंड केस देखना है, जो x लेस देन 3 हो। जब x लेस देन 3 हो तो यही इक्वेशन कैसे बनेगी, 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 2 की पावर, देखो ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस एक्स आ जाएगा ना इसमें, 3 माइनस एक्स, तो ये 5 माइनस एक्स आ गया। ये 2 की पावर कितना, 5 माइनस एक्स आ गया, 5 माइनस एक्स, क्योंकि 3 माइनस एक्स प्लस 2, तो 5 माइनस एक्स आ गया, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 2 की पावर, देखो ये 3 माइनस एक्स, तो 7 माइनस एक्स आ जाएगा, और प्लस 2 की पावर x माइनस 1। अब जिस तरह से ये दिख रहे हैं, इसमें से क्या 2 की पावर x को 2 की पावर x को मल्टीप्लाई कर दें, दोनों तरफ 2 की पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो। बाय द वे ये है क्या, ये 2x स्क्वायर इंटू 2 की पावर x प्लस ये क्या है 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 2 की पावर 7 अपॉन 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x अपॉन 2, ये आ रहा है, ठीक है, और ये यहाँ पे x स्क्वायर है। यदि हम 2 की पावर x से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ तो क्या मिलेगा, तो 2 की पावर x ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2 की पावर 2x प्लस 2 की पावर 5 माइनस मतलब 32 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 की पावर x 2 की पावर 7 128 एक्स स्क्वायर 128 एक्स स्क्वायर 2 की पावर x कैंसिल हो जाएगा, प्लस
प्लस 2 की पावर 2x बाई 2 आ जाएगा ऐसा। तो अभी क्या कर सकते हैं नेक्स्ट, दिस इम्प्लाई 2 की पावर 2x और ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 1/2 आ गया है ना, और माइनस 128 एक्स स्क्वायर प्लस 32 प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें फैक्टर आ रहे क्या, 4x स्क्वायर, यदि 4x स्क्वायर कॉमन लें, 4x स्क्वायर माइनस 1/2 और 2 की पावर 2x/2 आ रहा है। अच्छा, इसमें माइनस 32 कॉमन ले सकते हैं, 32 कॉमन ले लें तो कितना मिलेगा, 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। थिंक अबाउट इट। तो ये क्या हो गया, 4x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2 की पावर 2x/2 माइनस 32 2 की पावर 5 इक्वल टू 0। तो ये आ गया। तो यहां से x का वैल्यू प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/4 हो जाएगी, तो x का वैल्यू प्लस माइनस 1/2 है। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 6 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2x इक्वल टू 6, तो x का वैल्यू 3। तो x 3 आ गया और x की वैल्यू प्लस माइनस हाफ आ गई। ये सॉल्यूशन हो गया। तो नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन, इंटीजर सॉल्यूशन है क्या नेगेटिव, नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो 72 का आंसर आएगा 0। कोई भी नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है। पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन तो है, नेगेटिव नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या 73 हो गया, 73 कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 73, the product of all the solution of the equation this is। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, है ना, सॉल्व करने का तरीका ढूंढ लेते हैं। देखो याद करो, हमने लिखा था कि मॉड x का स्क्वायर सेम एज x स्क्वायर, होता है कि नहीं होता। तो क्या इसी इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 मॉड x माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और इसके फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, मॉड x माइनस 2 इंटू मॉड x माइनस 2 प्लस 1, थिंक अबाउट इट, इज इक्वल टू 0। अब देखो इसके तो कोई सॉल्यूशन कैन नेवर एवर भी इक्वल टू 0 नहीं हो, कभी भी ये 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और 1 और ऐड कर दिया। तो मेन इसको 0 होना पड़ेगा। मॉड ऑफ x -2 इज इक्वल टू 0, मतलब मॉड ऑफ x -2 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि x -2 जो है इज इक्वल टू प्लस -2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 प्लस -2। तो x का वैल्यू 2 प्लस 2 मतलब 4 आ जाएगा, और 2 माइनस 2 मतलब 0। तो x की जो सॉल्यूशन आएगा वो 4,0 आ जाएगा। लेकिन ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी सॉल्यूशन, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट इज 4 इंटू 0 इज 0 आ जाएगा। सो आंसर क्या है इसका, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू दिस is p by q where p comma q is in lowest form and p comma q belongs to I plus then p plus q is। तो p plus q आपको बताना है कितना होगा।
किसी से आंसर आया था? रेवती, आंसर आया था? The नहीं minimum सर। value of fx equal to this is p by q. देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि इसका मिनिमम वैल्यू बताना है क्या है, तो सबसे पहले तो आप एक काम करो कि वो पॉइंट बनाओ जहां पे ये जीरो हो रहा है इंडिविजुअल। तो ये 1 पे, हाफ पे, 1/3, 1/4, तो सबसे पहले 1/4, फिर 1/3, फिर 1/2 एंड 1, ऐसा। और देखो इनकी जो भी मिनिमम वैल्यू आएगी वो मिनिमम वैल्यू इन्हीं में से किसी पॉइंट पे आएगी। ये जो पॉइंट है 4, इन्हीं में से किसी एक पॉइंट पे आएगी, तो ये आपको थोड़ा चेक करना है। और ऑब्वियसली हम चेक कर सकते हैं 1 पे कर सकते हैं, तो बेटर है कि आप 1 पे ना करके बीच में कहीं हाफ पे चेक कर लेते हैं, 1/3 पे चेक कर लेते हैं, है ना। तो यदि हम f ऑफ 1/4 की बात करें तो ये कितना आएगा, जो भी मिनिमम वैल्यू आएगी। पता इसका ग्राफ पता कैसे बनेगा, ये ऐसे आएगा, ऐसे 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 जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू या तो 1/3 पे मिलेगा या 1/2 पे मिलेगा, तो हमें 1/4 भी कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। तो f ऑफ 1/3 देख लेते हैं, 1/3 का वैल्यू कितना आएगा। ये 1/3 पे वैल्यू कितनी आ रही बताओ, 1/3 -1, क्या ये 2/3 आ जाएगा, प्लस देखो 2/3 -1, ये 1/3 आ जाएगा। यहाँ पे फिर 3 इंटू 1/3, 1 - 1 प्लस 0 आ जाएगा, और प्लस ये 4/3 -1, 1/3 आ जाएगा। तो ये 1 + 1/3, तो ये कितना हो गया, 4/3 आ रहा है 1/3 पे। ऐसे ही f ऑफ हमें हाफ भी निकाल लेना चाहिए इसका वैल्यू। तो हाफ पे वैल्यू ये कितना आ जाएगा, 1/2, और यहाँ पुटअप करेंगे तो 0 आ जाएगा, हाफ पुटअप करेंगे तो इसमें 1 - 1 0 आ जाएगा। इसमें 3/2 - 1, 3/2 - 1 ये 1/2 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो कितना है, 4 इंटू हाफ मतलब 2 - 1, तो +1 आ गया, तो ये तो 2 आ रहा है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई फंक्शन की, वो 4/3 आ गई। तो fx min जो आएगा वो है 4/3। अब क्या बोला जाएगा, क्या बोला जा रहा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज p/q वेयर pq इज इन लोएस्ट फॉर्म एंड p और q दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर है। तो p + q, तो ये क्या हो गया, p/q हो गया। तो p + q कितना आ जाएगा, 4 + 3 = 7। तो आंसर क्या होगा इसका, 7 इज द आंसर। आंसर लिखोगे 7। क्या क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन है, इफ a, b, c belongs to 0, 1, 2, 3 such that a not equal to b not equal to c, then maximum value of mod a minus b plus b minus c plus c minus a is। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज, बता देते हैं, डिस्कस कर लेते हैं इसको। क्या आंसर आया था सर, बताओ। याद नहीं। याद नहीं है। देखो ये हिट एंड ट्रायल वाला क्वेश्चन है, इसको ना आपको हिट एंड ट्रायल अप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा लॉजिकल भी रहना पड़ेगा, लॉजिक एंड हिट एंड ट्रायल, फिर आएगा ये। तो लेट से इसको मैं f बना देता हूं, जो कि mod ऑफ a माइनस बी प्लस mod ऑफ b माइनस सी प्लस mod ऑफ c माइनस a। हम कोशिश करेंगे कि इसको मैक्सिमाइज कर दें। तो मैक्सिमाइज करने के लिए मैं क्या, a को देखो, a बोला जा रहा है a b c
0 1 2 3 है, में से कुछ हो सकता है। तो मैं एक काम करता हूँ, ए बी सी का पेयर बनाता हूँ और फिर देखता हूँ कि पॉसिबल वैल्यू क्या आएगी। और ए बी सी क्या है ना, तीनों इक्वल नहीं होने चाहिए, ये दिया हुआ है कि ए बी सी इक्वल नहीं होना चाहिए, तब इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो मैं एक काम कर लेता हूँ कि ए को सबसे बड़ा वैल्यू पुट अप कर देते हैं, जैसे 3 कर दिया, और बी को सबसे छोटा कर देते हैं, तो सबसे बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, तो ये 0 हो गया। अब यदि ये सबसे बड़ा है और ये, तो सी क्या हो सकता है, सी इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो ये देखो एफ की वैल्यू इस पर्टिकुलर इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या आएगी, मतलब ये पहला केस है, तो F1 बना देते हैं, मतलब इस 1 का मतलब है कि इस 1 के करस्पॉन्डिंग क्या आंसर आएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 3 माइनस 0, ये 3 आ गया, प्लस अब B 0 है, तो बताओ C को क्या ले सकते हैं कि ये बड़ी वैल्यू आए, 3 ले सकते हैं, लेकिन 3 नहीं ले सकते हैं इसमें क्योंकि ये 3 है। तो फिर हम C को क्या 2 ले लें, 2 ले लेते हैं, तो 0 माइनस 2 का मॉड 2 आ जाएगा, प्लस C माइनस ए, मतलब C माइनस ए करेंगे तो इसमें 1 का डिफरेंस आ जाएगा 1, तो ये कितना आ गया, 6 आ गया। और मुझे लगता है कि यही मैक्सिमम होगा। और दूसरा और कोई सिचुएशन देख लेते हैं, जैसे ए को 3 ले लिया, बी को 0, मतलब सिमेट्रिक है तो ज्यादा कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है, ए और बी इसको ऐसे ही रहने दो, 3 और 0। यदि सी को 1 रखा तो फिर कितना आएगा, एफ ऑफ 2 रख देते हैं, मतलब सेकेंड रिजल्ट जो हम देखें इसके करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे a माइनस बी, 3 माइनस 0, ये 3 हो गया, और b माइनस सी, मतलब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, b माइनस सी करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और c माइनस ए, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस आएगा, तो भी इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है, मतलब 6 के ऊपर ये वैल्यू जाएगी नहीं। तो मैक्स वैल्यू कितनी आएगी, एफ मैक्स, मैक्स इज इक्वल टू 6। तो आंसर क्या होगा इसका, 6 आंसर आ जाएगा। किसी ने लगाया था? आंसर आया किसी ने, है ना? हाँ सर। ओके, हाँ सर आया।